नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं महत्वपूर्ण खबर का। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज से फिर से शुरू होने जा रही है। 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। आज से 16वीं विधानसभा सत्र का पहला प्रश्नकाल आज से शुरू होगा। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। प्रश्नकाल में पेपर लीक का भी मुद्दा उठाने की तैयारी है। सीएम बजलाल की विधानसभा में कुछ देर यहां पर मौजूदगी रहने वाली है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही आज फिर से शुरू होगी। प्रश्नकाल का आज पहला दिन रहने वाला है और ऐसे में तमाम मुद्दे यहां पर उठाए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पेपर लीक का। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, अब से 1 घंटे का वक्त है जब विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल और साथ साथ में आज क्या कुछ सदन में तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल अंकुर, प्रश्नकाल शुरू होगा 11 बजे और 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होने के साथ विभिन्न जो विभाग महकमे है, जैसे गृह विभाग से संबंधित है, अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सवाल यहां पर विधायकों की ओर से लगाए जाएंगे और संबंधित मंत्री उनका जवाब देंगे। उसके बाद होगा शून्यकाल। शून्यकाल में जो पर्ची के माध्यम से या 195 के तहत ये मामले उठाए जाएंगे और उसका जवाब मंत्री की ओर से दिया जाएगा। और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण, जो राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा था, उस पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी राय रखेंगे जी। और इससे पहले बात की जाए तो 11 बजे जब प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया गया है हनुमान बेनीवाल की ओर से, उसमें पेपर लीक से संबंधित मामले को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि और उस पेपर लीक के मामले को लेकर सवाल पूछा गया, उसका जवाब जो गृह विभाग हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो देंगे जी। और इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक कुछ देर बाद यहाँ शुरू होने वाली है। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू होने के साथ ही तमाम जो विधायक हैं वो तेजी से अंदर विधानसभा के जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक शुरू होगी तो उसमें फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी। कुछ नए विधायक, हम बार बार कह रहे हैं कि नए विधायक हैं, उन नए विधायकों को बताया जाएगा कि किस तरह से सदन में अपना व्यवहार रखना है, किस तरह से सत्ता पक्ष के जो विपक्ष के जो जवाब है, हमले हैं, उनका जवाब देना है। तमाम बातों को लेकर यहाँ पर उपस्थिति किस प्रकार सदन में रहनी है, इन बातों को लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। जो पार्टी के मुख्य सचेतक हैं और या विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग, वो अभी बैठक में पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और बाकी जो विधायक हैं वो तमाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल लगातार पहुँचने का सिलसिला है और कुछ समय बाद ये बैठक यहाँ पर विधानसभा की जो हाँ पक्ष की लॉबी है उसमें शुरू होगी। और विधायकों को ये भी दिया जाएगा कि आगामी दिनों जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनके बारे में जानकारी जा रही है। फ्लोर मैनेजमेंट किस तरीके का होगा उसको लेकर जो यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि आपने जिक्र किया हनुमान बेनीवाल का प्रश्नकाल का, तो 19 तारीख को जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तब भी हनुमान बेनीवाल जो है वो वेल तक पहुंच गए थे। उस दौरान भी हंगामा देखने को मिला था। आज क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? क्या इसकी संभावनाएं हंगामा की? नहीं, प्रश्न हनुमान बेनीवाल की ओर से प्रश्न लगाया गया है। प्रश्नकाल में जब प्रश्न है तो उसका संबंधित जो मंत्री हैं वो जवाब देंगे। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर भी भले ही वो अपनी बात आगे रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जवाब मंत्री की ओर से आएगा तो उस मंत्री के जवाब को सुना जाएगा और उसके बाद उसमें संतुष्ट होते हैं तो इस तरह की आगे कोई गतिविधि नहीं रहने वाली। लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि आज जो अब लगातार जो है विधानसभा की कार्रवाई है वो एक सिलसिलेवार रूप से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब लगातार जो बिजनेस आ चुका है सदन का 30 तारीख तक का, 30 जनवरी तक का बिजनेस आ चुका है। उसमें आज से विधानसभा शुरू हुई। आज कल परसों राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। उसके बाद 3 दिन 26, 27, 28 को सदन नहीं चलेगा और 29 को फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी और यहाँ रहेगी और 30 तारीख को फिर राज्यपाल के अभिभाषण पे बहस होगी और उसके बाद सरकार की ओर से जवाब आएगा। तो कुल मिला के ये
जो है वो अभी यहाँ शुरू हो रही है और इसमें दोनों ही पक्ष अपनी बात रखेंगे। जहाँ विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें जो बिंदु है उठाए गए हैं उन पर आरोप लगाए गए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद भी विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का विजन कम नजर आया और जो पूर्व गहलोत सरकार थी उनकी कमियां ज्यादा यहां पर गिनवाई गई थी। तो ऐसे में विपक्ष आज किस तरीके से घेरने को लेकर तैयार है? विपक्ष के पास आज क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं घेरने को? बिल्कुल अंकुर, विपक्ष है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर तो अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे और साथ में सरकार पर हमलावर होंगे। लेकिन उससे पहले प्रश्नकाल में भी प्रश्न लगाए गए हैं। वहीं शून्यकाल में वो कुछ ऐसे मुद्दे जो यहाँ पर उठाए जाएंगे, सरकार का 1 महीने का जो कार्यकाल था उसको लेकर भी यहाँ सवाल उठाए जाएंगे। तो कुल मिला के अब जो विधानसभा की कार्रवाई है वो हंगामेदार देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत है। कागजों में अगर देखा जाए अनुभवी लोग ज़्यादा है वहाँ पर, तो ऐसे में उसको लेकर यहाँ जो उठाया जाएगा, मुद्दे उठाए जाएंगे। हालांकि विपक्ष के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जुबेर खान अभी कुछ देर पहले पहुंचे थे। इसके अलावा यहाँ जो सत्ता पक्ष से विधायक है वो तमाम विधायक लगभग पहुंच चुके हैं। कुछ विधायक बचे वो तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ विधायक बात करने का समय नहीं, क्योंकि पेनल्टी लगती है। अगर विधायक दल की बैठक में लेट पहुंचे तो एक प्रक्रिया तय की गई है कि पेनल्टी यहाँ पर संबंधित विधायक में लगती है जो लेट पहुंचता है। ऐसे में कोई विधायक नहीं रहेगा। हालांकि अब बीच में विधायकों से बात करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल विधायक अपने तेजी से अंदर जा रहे हैं। बैठक शुरू होने वाली है और बैठक के बाद वो क्या तय होता है। बिल्कुल विष्णु, तो जो भी विधायकगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संभव हो सके तो उनसे बातचीत भी करते हुए चलेगा। और क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं, क्या कुछ अपडेट होगा, उसको लेकर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।